ঠিক আছে। হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু माई चैनल। अच्छा ठीक আছে, বসো। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो आज अब बजे है 9:05 देर है और मैं अभी रेडी हो गई हूँ। मैं अब जाऊँगी बेटी को स्कूल से लाने। तो चलिए, तो मैंने सोचा कि एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया जाए, तो इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आज कोई डेली व्लॉग या रेसिपी व्लॉग नहीं है, आज है एक टॉक शो टाइप्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी नेचुरली। तो हम लोग जो है, हम लोग जो हम मैरिड कपल है, जो मैरिड हुआ है, मैरिड वुमेन है, तो उन लोगों का ये प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने का एक मन में एक चिंता रहता ही है ना। तो नेचुरल जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस करूँगी आज। तो नेचुरल प्रोसेस जो है वो क्या है, अगर हम लोग जो निरोध यूज़ करते हैं और पिल खाते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है पिल का। तो लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है वो अगर हम यूज़ करेंगे तो इतना प्रॉब्लम साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होगा। तो मैं 3 टाइप्स का जो प्रोसेस है वो मैं आज डिस्कस करूँगी। तो आप लोगों को कैसे लगेगा तो ज़रूर बताना। तो पहले हम लोग ओवल्यूशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो ब्लीडिंग जब शुरू होता है वो फर्स्ट दिन से 28 डेज तक काउंट करता है। बाबू आवाज करो ना बाबान, प्लीज आवाज करो ना। तो फर्स्ट डे से 28 डेज तक उसको काउंट करता है। जो फर्स्ट डे है ब्लीडिंग डे से, उसके बाद जो 9th वाला डेज होता है, जिस दिन से आपका ब्लीडिंग शुरू हुआ है उस दिन से 9th डेज जो होता है, 9th डेज से 14 डेज तक, वो जो 9th डेज और 14 डेज का जो टाइमिंग होता है ना, उस टाइम बहुत हाईली हमारा जो बॉडी है वो हाईली ओवल्यूट रहता है। तो उस टाइम अगर आप कोई भी ट्राई नहीं करोगे, तो उस टाइम अगर आप सावधानी से रहोगे उस टाइम तक, तो वो 9 दिन से पहले और वो 14 दिन के बाद, 16 दिन का बाद, उस टाइम में अगर उस टाइम के बाद आपका प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। तो उस जो टाइम है उस टाइम पे आप लोगों को सावधान रहना है। तो जिस दिन से ब्लीडिंग शुरू हो रहा है उस दिन से काउंट करके 9 दिन तक, 9th डेज से 16 डेज तक, वो जो टाइमिंग है उस टाइम में आप लोगों को सावधान रहना है। तो उस टाइम अगर हम लोग सावधान रहेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। और एक जो प्रोसेस है वो है जो लैक्टेटिंग मदर जो है ना, जिसको बेबी हुआ है और ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो उन लोगों का जो प्रेगनेंसी रेट है ना वो बहुत कम हो जाता है, वो बहुत कम हो जाता है। तो उस टाइम में प्रेगनेंसी का कोई डर नहीं रहता है। ये एक प्रोसेस है। तो अगर लैक्टेटिंग मदर जो है उन लोगों का इतना चांस नहीं होता प्रेग्नेंट होने का। तो ये एक प्रिवेंशन है। और वो ओवल्यूशन जो डे है, 9 डे से 14 डे, 4-5 दिन अगर सावधानी बरताई जाए तो प्रिवेंट हो जाता है प्रेगनेंसी। और एक जो है वो है और एक प्रोसेस जो है वो है जो सीमेन जो होता है, वो सीमेन अगर बॉडी के बाहर निकले, बॉडी के अंदर ना निकले, तो प्रेगनेंसी नहीं होता। तो वो एक सपोर्टिव है, माने जो मेल पार्टनर है उसको थोड़ा सा सपोर्टिव बनना पड़ेगा, तो तब होगा। तो ये जो 3 है नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के लिए। और इसके बाद तो वो जो पिल है और वो जो निरोध है वो तो है ही, लेकिन इसमें कोई भी एक सावधानियाँ बरतना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो
ही है, वो थोड़ा बहुत आउटलाइन मैं देने का कोशिश किया है जो कैसे कैसे आप लोग कर सकते हैं। आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को पता ही होगा, तो स्पेशली लेडीज़ लोग जो है, क्योंकि जो कॉन्सीव करते हैं ना, तो लेडीज़ लोग को भी तो कॉन्सीव करना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि उसको ही ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर ये सुविधा नहीं मिलता है, बहुत सारे ऐसे लेडीज़ लोग हैं जिसका पिल सूट नहीं करता। पिल का बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होता है, मोटापन, थायराइड, ये सब हो जाता है। तो और कुछ लोग ऐसा भी है जो निरोध नहीं यूज़ करना चाहते, तो ऐसा भी है। तो ये जो 3 प्रोसेस है, एक बार एक काउंट करके देख लेना जो कब सबका ब्लीडिंग शुरू हो रहा है, उस दिन से काउंट करके 9 डे से 14 डेज तक है, 16 डेज तक, वो 4-5 दिन अगर आप सावधानी से रहे तो प्रेगनेंसी का चांस बहुत कम हो जाता है। ये एक अच्छे तरीका है। और वो जो दूसरा वाला तरीका है, उसी में अगर बाहर निकले, बॉडी के बाहर निकले तो वो भी अच्छा होता है। और वो जो थर्ड वाला प्रोसेस, जो लैक्टेटिंग मदर है, उसको कभी प्रेगनेंसी इतना जल्दी नहीं होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से हमारा जो हार्मोन लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, तो तब प्रेगनेंसी में वो प्रिवेंट करता है। तो यही था प्रोसेस। तो और ये इसके बाद में तो बहुत सारे हैं, वो कॉपर टी लगा लेते हैं कोई भी अंदर। वो सरकारी जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे डिलीवरी के बाद कॉपर टी बिठा देते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, वो भी प्रिवेंट करता है। तो बहुत सारी ऐसे हैं, लेकिन जो होमली जो नेचुरली प्रोसेस है वो मैंने आज डिस्कस किया। तो चलिए फ्रेंड, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट में बताना जो कैसा लगा आप लोगों को। और ये एक क्या आधुनिक मन जो है वो एक्सेप्ट करना प्लीज़, नो बैड कमेंट्स। मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया है। तो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना। तो ओके, चलिए ब्लॉग को करती हुए यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट दिन मिलेंगे एक नए वाला ब्लॉग लेके।